हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी फुल कैलेंडर, जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीटी से लेकर ज्वाइनिंग तक का फुल कैलेंडर, यानी कि सीबीटी कब होगा, फिर उसका रिज़ल्ट कब आएगा, पीईटी कब होगा, फिर उसके बाद डीवी कब होगा, मेडिकल कब होगा, पैनल कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगा, मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। वैसे मैं पूरा प्रोसेस, पूरा कैलेंडर आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जब कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था तब भी, लेकिन अब तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स। अब तो कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। अब अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम जल्द से जल्द करा सकते हैं, तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। और मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि ये जो वैकेंसी है ये 2024 इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था, और आप लोग देखते जा रहे हैं धीरे धीरे मेरी सारी बातें सच होती जा रही हैं, ठीक है। मैं ही इकलौता यूट्यूब पर था जो लगातार कह रहा था कि जुलाई से पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ना कि हवा में बात करता हूँ बाकी लोगों की तरह, जो लोग बोल रहे थे मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। एक तो प्रैक्टिकली सोचो, और एक तो जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन था मैं बताया था कि अंदर से यही बताया जा रहा है कि जुलाई के ही आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा या फिर उससे अधिक लेट हो सकता, ठीक है। तो अभी भी वही चीज़ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हम जुलाई से एग्जाम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास करने का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है वो जो मतलब ईसीए है उसको कंप्लीट कर पाता है कि नहीं कर पाता उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ईसीए के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। आधा मार्च बचा हुआ है, केवल अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है, ठीक है, और जून बचा हुआ। उसको मतलब कि 3.5 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो आप लोग को घर का खेल लगता है, आप लोग को लगता है कि रेलवे जानबूझकर लेट कर रहा है, अप्रैल में एग्जाम करा सकता था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो, किसी भी चीज़ को, किसी प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। अभी तक जो आपकी एग्जाम कैंडिडेट एजेंसी थी वो टीसीएस थी, जब आपका 23 फरवरी से एग्जाम होने वाला था। अब पूरा डेटा जो है टीसीएस से एनएसईआईटी के पास जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब 99% कन्फर्म हो चुका है एनएसईआईटी ही एग्जाम कराएगा। अब इन द केस फ्यूचर में कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम पकड़ा जाता है, तो हो सकता है एनएसईआईटी को हटा दे, बट अब पॉसिबिलिटी बहुत कम रह गई है, लगभग ना के बराबर रह गई है। तो मैं झूठा उम्मीद आपको नहीं दिलाऊंगा कि एनएसईआईटी हट सकता है, फिर से टीसीएस आ सकता है, या फिर कोई अदर एजेंसी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएसईआईटी लगभग कन्फर्म हो चुका है। तो इसी की वजह से मैं बोल भी रहा था फ्रेंड्स आपको बार बार कि अगर एनएसईआईटी एग्जाम कराता है तो आपका एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होने की उम्मीद है, मैं बार बार कह रहा था। या फिर कोई अदर न्यू एजेंसी होगी तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, अगस्त सितंबर तक हो सकता है, और अगर टीसीएस कराएगी तो अगले साल जून तक भी जा सकता है। ये बात मैं शुरू से बोल रहा था, लेकिन आप लोग को एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा होता है फ्रेंड्स। मैं भी चाहता आपको हर महीने झूठा उम्मीद दिलाता रहता बाकी यूट्यूबर्स की तरह, तो शायद आप लोग मुझसे भी खुश रहते हैं, ठीक है, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। अगर अभी मार्च में वीडियो बना रहे तो बोलेंगे अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल में वीडियो बना रहे तो बोलेंगे मई में एग्जाम होगा। तो ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो रियलिटी है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, मैं वही आपको दूंगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अब कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के गवर्नमेंट लेट कर इलेक्शन की वजह से, तो फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट जानबूझ के लेट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पहले ही लेट कर चुकी है, ठीक है। अब ऑलरेडी जो हो रहा है बिल्कुल अपने सही हिसाब से, सही स्पीड से हो रहा है। अब गवर्नमेंट लेट नहीं कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वैकेंसी 3 साल लेट हो चुका है, और इतना टाइम लगता ही है किसी भी प्रोसेस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब गवर्नमेंट को ब्लेम करना था तब तो आप ब्लेम किए नहीं। मैं पिछले 3 साल से चिल्ला रहा था फ्रेंड्स, 2019 से ही, कि जो दोनों एग्जाम से दोनों वैकेंसी हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी 2024 इलेक्शन के लिए, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है, तब आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग ट्विटर के भरोसे बैठे तो रोज ट्विटर कैंपेन करते, ये करते वो कर रहे थे, जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ट्विटर कैंपेन से आज तक कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। अगर आप तभी एग्जाम्स वगैरह फिजिकल प्रोटेस्ट किए होते तो जरूर आपको सक्सेस मिला होता, आपके एग्जाम्स जो है 2020 या 21 में कंप्लीट हो गए होते, और अब तक जो है आपका डीवी मेडिकल का टाइम आ चुका होता। बट आप लोग तब ऐसा नहीं किए। आप लोग को लगता था कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ट्विटर कैंपेन से रेलवे बात मान जाएगा। तो ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ नहीं हुआ है, और अभी भी कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं ट्विटर कैंपेन की बात कर रहे हैं 16 मार्च का। तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही पहले कभी इसे कैंपेन का सपोर्ट किया हूं, ना ही आज करूंगा, ना ही फ्यूचर में करूंगा, ठीक है। ट्विटर कैंपेन कभी कभी काम आता है जब हम फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसके साथ प्लस में काम करते हैं तब। यहाँ पे बिना किसी फिजिकल प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन कोई समझ नहीं आता। और वैसे भी फिजिकल प्रोटेस्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रेलवे खुद बोल चुका है ऑफिशियली कि हम जुलाई से एग्जाम कराएंगे, अब उसके बाद आप जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डालो, नहीं भैया तुम आज ही एग्जाम कराओ, मैं आज ही एग्जाम देना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो, ऐसे इलॉजिकल बातें मत करो जो यूट्यूबर से आपको गुमराह करेंगे, क्योंकि वो अपने कोर्सेज वगैरह बेचेंगे, अपने बुक्स वगैरह बेचेंगे, और वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट कराएं अपने बुक्स वगैरह कि मार्च में एग्जाम हो या फिर अप्रैल में एग्जाम हो। यही कारण है वो आप लोग को फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो आपके पास टाइम बच रहा है उसे आप ऑफलाइन पढ़ाई में यूज करो, अदरवाइज ऐसे बर्बाद हो जाओगे यूट्यूबर्स के पीछे। इनका काम है हर महीने हल्ला मचाना, ठीक है।
ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि मार्च में होगा, मार्च में होगा, मार्च में होगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्या बोले थे, मैक्सिमम लेट हो जाएगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि जिस दिन नोटिस आए उस दिन तक लोग ऐसा बोले हैं। अब आप सोच लो ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, कितना बड़ा गुमराह कर रहे हैं आप लोग को कितने अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। और मैं आपसे लगातार कहता हूं फ्रेंड्स, जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई से पहले नहीं होगा। अब ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। आप लोग मेरा बात तो नहीं मान रहे थे, कम से कम ऑफिशियल नोटिस को तो मान लो। ऑफिशियल नोटिस में भी वही बात कही जा रही है कि हम प्रयास करेंगे जुलाई से एग्जाम स्टार्ट कराने का। प्रयास कराने का मतलब क्या है, या तो जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होगा या फिर अगस्त से हो सकता, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि जो अभी जो पूरा प्रोसेस है उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ फुल कैलेंडर की बात करेंगे। आप लोग बार बार कैलेंडर डिमांड करते हैं, तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, रेलवे कभी कैलेंडर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि रेलवे अपना एग्जाम खुद ऑर्गेनाइज कराता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, कमीशन को नहीं दिया एग्जाम कराने के लिए, क्यों कैलेंडर जारी करेगा। कैलेंडर वो लोग जारी करते हैं जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एग्जाम्स कराते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, आईबीपीएस हुआ, ये सब दूसरों का काम लेते हैं, ठीक है। ये खुद अपने यहाँ ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैलेंडर वगैरह जारी करते हैं, बताते हैं इस साल हमको इतना एग्जाम कराना है, इनका एग्जाम कराना, उनका एग्जाम कराना, ऐसे बताते हैं वो। बट रेलवे खुद अपना एग्जाम करा रहा है, तो रेलवे क्यों कैलेंडर जारी करेगा? क्यों आप मूर्खों वाली बात करते हो बार बार? मैं हमेशा कहता हूँ रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग ऐसी डिमांड करो जो पॉसिबल है। अब अभी जो आप डिमांड कर रहे हो कि ग्रुप डी अप्रैल में हो जाए, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? थोड़ा सा भी तो लॉजिक लगाओ। अभी अभी एनएससीआईटी कंफर्म हुआ है, आप उसको चाहते हो कि 10 दिन में पूरा प्रोसेस कर दे, तो पॉसिबल है। अभी तक उसके पास डेटा ही नहीं है, कितने स्टूडेंट हैं, क्या है, कैसे है, कितने कैंडिडेट है, तो कहाँ से एग्जाम करा देगा? अभी डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उनमें देखेगा कितनों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कितना एक्सेप्ट हुआ है, फिर उसके बाद उनका सेंटर बुकिंग करेगा, उनका एडमिट कार्ड तैयार करेगा, पेपर सेटिंग करेगा। इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। 3 महीने में, जो 3 साल में काम नहीं हो पाए, 3 महीने में कर रहे हो, बड़ी बात है, खुद अंदाजा लगा लो। और आपको लगता है कि 10 दिन में काम हो जाएगा, तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कैंपेन वगैरह आप लोग के लिए नहीं है, केवल फालतू टाइम वेस्टेज है, बाकी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। और वैसे मैं पूरा पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि ज्वाइनिंग आपका कब से स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, ये मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि रेलवे के डिक्शनरी में कंप्लीट कभी नहीं आता है, ज्वाइनिंग कभी कंप्लीट नहीं होता है। अभी तो 2018 की वैकेंसी जो है उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप सोच लो इसका ज्वाइनिंग कहाँ कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, ये मैं बताऊंगा, कंप्लीट होने की बात नहीं करूंगा, ठीक। तो मैं यहाँ बता दूं फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम है अगर जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम ये अगस्त लास्ट या फिर 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो एनएससीआईटी है वो 4 शिफ्ट में एग्जाम कराता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एनएससीआईटी एक दिन में ज़्यादा एग्जाम कराता है, भले सेंटर उसके पास कम है, बट 4 शिफ्ट में करा के वो क्या करता है, वो टीसी से ज़्यादा ही एग्जाम करा लेता है, ज़्यादा ही कैंडिडेट से एग्जाम करा लेता है। तो अगर जुलाई में स्टार्ट होता है तो 15 सितंबर तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जुलाई लास्ट या फिर अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, तो मान के चलिए कि थोड़ा सा सितंबर लास्ट तक पहुँच सकता है, ठीक है। यानी कि मैं कहूं तो मैक्सिमम जो है 15 अक्टूबर तक आपका ग्रुप डी एग्जाम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 15 अक्टूबर तक आपका सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं आता है, तो एक्स्ट्रा इशू का मतलब क्या, मतलब एजेंसी चेंज होने का इशू या फिर कोविड का इशू, ये सब इशू नहीं आते हैं, तो 15 अक्टूबर तक आपके ग्रुप डी का सीबीटी 100% कंप्लीट हो जाएगा। चाहे जुलाई लास्ट में स्टार्ट करें फिर अगस्त में स्टार्ट करें, 15 अक्टूबर तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका आंसर की जो है अक्टूबर के ही लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है, 30 अक्टूबर के आसपास। अब वहां से फिर बवाल शुरू होगा रिजल्ट का। जैसे इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट को लेकर के लगातार अफवाहें फैलाई गई थी, आपको मालूम होगा। मैक्सिमम यूट्यूबर से यही बोल रहे थे सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर लास्ट में आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक यूट्यूबर ने डायरेक्ट डेट दे दिया था 8 अक्टूबर को आएगा, वो कौन था, एवरीडे न्यू वाला, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन मैं आपसे क्या करता, अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं। फिर वहाँ भी आप लोगों को कैंपेन कराने के लिए चिल्लाएंगे लोग, ठीक है, कि कैंपेन को रिजल्ट में देरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप लोग को ऐसे गुमराह नहीं होना, रिजल्ट में देरी नहीं होगा, रिजल्ट में उतना टाइम लगता ही लगता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक आपका सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक 30-31 तक आपका जो आंसर की आ जाएगा, और जो आपका रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपका आएगा सीबीटी का ऑलमोस्ट मान के चलिए फरवरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी या मार्च तक मान के चल सकते हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आता है तो फिर आपका डीवी जो है मार्च के स्टार्टिंग में, सॉरी डीवी में बोला हूँ, जो आपका फिजिकल पीईटी है वो 15 मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट जो है इसका मार्च फर्स्ट वीक तक आता है तो आपका जो पीईटी या फिजिकल जो है वो मार्च लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मार्च और अप्रैल मिला करके आपका जो फिजिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिजिकल का रिजल्ट जो है तत्काल उसी दिन जाता है जितना फिजिकल दे करके आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब रिजल्ट पूरा नहीं है, रिजल्ट केवल हाफ आता है, बताया जाता है फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक कट ऑफ बनता है। कट ऑफ इसलिए बनता है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जब ज़्यादा लोग को बुलाते हैं, ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं फिजिकल में, ये बात आपको मालूम होगा।
ठीक है, वहाँ पे 3 गुना बुलाते हैं तो ज़्यादा लोग पास कर जाते हैं, ज़्यादा फेल नहीं होते क्योंकि फिजिकल से ईजी होता है। तो फिर उसके बाद कट ऑफ बनता है तो लगभग 5 नंबर कट ऑफ ऊपर बढ़ जाता है। ठीक, तो फिजिकल के बाद क्या होता है, वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे जो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अप्रैल के ही लास्ट में पूरा कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट में कट ऑफ आ जाएगा, फिर मई या जून में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। जब मई या जून में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब समझ लीजिए किसी बोर्ड में मई में ही डीवी हो जाएगा, किसी बोर्ड में जून में डीवी हो जाएगा, वो बोर्ड वाइज अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा काम होता है ना फिजिकल से आरआरसी ले लेता है, आरआरबी नहीं कराता है, केवल रिटन एग्जाम तक जिम्मेदारी जो आरआरबी की होती है। तो आपका जो डीवी और मेडिकल है वो मई जून में स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ जब ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आया था तभी। ठीक है, तो मई जून में आपका डीवी फिजिकल डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका जो पैनल लिस्ट है वो सितंबर अक्टूबर तक आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर तक आपका पैनल आ जाएगा और और जो नवंबर दिसंबर है वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, मान के चलिए दिसंबर तक। और आप जानते हैं उसके अगले साल फरवरी मार्च या मई जब भी आपका इलेक्शन होगा तो दिसंबर तक मतलब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग कब तक कंप्लीट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग कभी रेलवे की कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स को रोका रहता है, किसी न किसी बहाने रोका रहता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पैनल ज्वाइनिंग में कह सकता हूँ कि दिसंबर 2023 तक हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बारे में पिछले कई साल से कह रहा हूँ कि ऐसा ही कैलेंडर रहने वाला है रेलवे का, और अभी भी आप देख ही रहे हैं, मैं अपनी बात से जरा सा इधर हिला नहीं हूँ, मतलब अड़ी हूँ एकदम। जो मैं पहले बोल रहा था वही मैं आज भी बोल रहा हूँ, वही कल भी बोलूँगा कि दिसंबर 2023 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।